डियर स्टूडेंट, सिंधु इम्तियाज़ पंवर फ्रॉम शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो अभी जो हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट किया था 20 सवाल जो पे मुश्तमिल था, अभी आते हैं पार्ट 2 की तरफ, जिस पे हम जो है ना 20 बकाया जो रहते हैं वो सवाल हल करेंगे। जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये क्वेश्चन है, अ मेजर डिफरेंस बिटवीन मेरीन एंड फ्रेश वाटर एनिमल लाइज। इसका मतलब है कि जो मेरीन और फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं उनमें मेजर डिफरेंस क्या है। अब ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है कलर फॉर्म, ऑप्शन बी है प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, ऑप्शन सी है टॉक्सिसिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स और ऑप्शन डी है मोड ऑफ लोकोमोशन। तो ऑप्शन ए, बी और जो डी है वो रिजेंबल करते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, टॉक्सिसिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ये मेजर डिफरेंस होता है। और क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द सेल्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन हेमोग्लोबिन। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो हेमोग्लोबिन प्रोटीन कैरियर कौन है। अभी ये जो ऑप्शन है वो है, ऑप्शन ए है मैक्रोफेजेस, ऑप्शन बी है ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन सी है एरिथ्रोसाइट्स और ऑप्शन डी है न्यूट्रोफिलस। अब इनमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एरिथ्रोसाइट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये है, किसिंग बग्स एक्ट एज ए ट्रांसमिटेड एजेंट ऑफ। अब इसमें जो है ऑप्शन ए है स्लीपिंग सिकनेस, ऑप्शन बी है चगास डिजीज़, ऑप्शन सी है कालाजार और ऑप्शन डी है ओरिएंटल सोल। इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, चगास डिजीज़ जो है। 24 जो है वो काकरोच आर। अब काकरोच जो है वो क्या है। ऑप्शन है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जैसा कि आप सबको पता है किसको कहते हैं, टर्म ये यूज़ होता है उनके लिए जो सिर्फ़ और सिर्फ सब्जियां या घास इस टाइप की चीज़ें खाते हैं। और ऑप्शन नंबर बी है कार्निवोरस, मतलब जो सिर्फ गोश्त खोर होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त खाते हैं। और नंबर सी ऑप्शन जो है वो है ओमनीवोरस, वो मतलब दोनों खाते हैं, वो घास भी खाते हैं, सब्जियां और उसके अलावा गोश्त खोर भी होते हैं, तो उनको हम कहते हैं ओमनीवोरस। और डी जो है वो है नन ऑफ दीज। तो काकरोच जो है वो ओमनीवोरस है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ नॉट अ लार्वा ऑफ स्पंज। स्पंज का जो है वो लार्वा नहीं है। अब ये जो है बुक नंबर 5, 6 इसमें जो है ये MCQS बहुत कॉमन है। अब इसमें ऑप्शन ए है जो है एम्फी ब्लास्ट्यूला, इसको भी जो है वो लार्वा ऑफ स्पंज बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर बी जो है वो स्टोमोगेस्ट्रुला, ये भी उसकी एक स्टेज है। और ऑप्शन नंबर सी है जो स्टीरियोगेस्ट्रुला, ये भी उसी की है। अब ये जो ऑप्शन डी है प्लेन्यूला, ये नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये इनकी स्टेज में जो लार्वा है स्पंज का उसमें आता ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मैच्योर स्पर्म आर स्टोर्ड इन। जो स्पर्म जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर होते हैं। ऑप्शन ए जो है सेमीफेरियस ट्यूब्यूल, और ऑप्शन बी जो है वेस्ट डिफरेंस, और ऑप्शन सी जो है एपिडायमासिस, और ऑप्शन डी है सेमिनियल वेसल्स। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, एपिडायमासिस। 27 जो है MCQS, द फिनोमेना ऑफ फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट रिसीव्ड बाय। जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो फिनोमेना उसकी थी वो किसने परसीव की थी। इसका जो है ऑप्शन ए है वेजमैन, ये एक साइंटिस्ट है। और ऑप्शन बी जो है ल्यूकेन हुक, और ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक, और ऑप्शन डी जो है वो हर्टविंग। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, हर्टविंग। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, मलबरी सिल्क वर्म इज़। अब मलबरी सिल्क वर्म एक जो है वर्म है, वो क्या है। अब ऑप्शन ए जो है एंथेरिया माइलेटिया, ऑप्शन बी जो है बॉम्बेक्स मोरी, और ऑप्शन सी जो है एटारियस एलेट्स, और ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बॉम्बेक्स मोरी। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सक्रिएटरी आर्गान इन एस्केरियस आर। अब इसका जो एक्सक्रिएटरी आर्गान है वो कौन सा है। जैसे मतलब हर जो ऑर्गेनिजम्स का, हर स्पेशीज़ का एक एक्सक्रिएटरी आर्गान होता है। इसमें जो है ऑप्शन ए में है फ्लेम सेल, और ऑप्शन बी जो है रेनेट सेल, और ऑप्शन सी जो है मेल्फेकियन ट्यूब्यूल, और ऑप्शन डी जो है नेप्थेरिया। अब इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, रेनेट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, ब्रीदिंग रेट ऑफ मैन इज़ लोएस्ट वाइल
हमारी जो इंसानों की एज ए ह्यूमन बीइंग जो ब्रीदिंग रेट वो कहाँ पे लो होता है, कहाँ पे कम होता है? ड्यूरिंग, ऑप्शन ए जो है वो ईटिंग, ऑप्शन बी है रेस्टिंग, ऑप्शन सी है प्लेइंग और ऑप्शन जो डी है वो है डिलीवरिंग। तो जहाँ पे ब्रीदिंग रेट हमारा कम होता है या कुछ स्लो होता है वो ड्यूरिंग रेस्टिंग होता है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, अ सेमी इंडिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज़, इसमें जो है 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अर्गेनाइन, ऑप्शन बी है वेलाइन, ऑप्शन सी है लाइसाइन और ऑप्शन डी है ल्यूकाइन। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है ल्यूकाइन। क्वेश्चन नंबर 32 है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ लैकिंग इन, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इन ऑप्शन में से किस में नहीं है, लेक है? तो ऑप्शन ए है जो बैक्टीरिया, तो उसमें भी है, उसमें नहीं है। ऑप्शन बी जो है एम्ब्रियोनिक सेल्स, उसमें भी नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो है ओवा और ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ दीज। तो इन सब में जो है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम लेक करता है, इनमें नहीं होता। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। अब ये है द ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल ऑफ एन इंडिविजुअल शोज दैट इट इज़, जो डीएनए का सेल में एक इंडिविजुअल अमाउंट होता है वो कहाँ पे जो है शो होता है? अब इसके 4 ऑप्शन है। इसका फर्स्ट जो है प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, बी जो है लोअर ऑर्गेनिज्म, सी जो है हाईली रिवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म और डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी है, हाईली रिवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 34 है नेचुरल ग्लैंड इज़ मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन फाउंड इन, मतलब जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन नेचुरल ग्लैंड्स में होता है वो कौन सा है? अब इसमें भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ब्लेनोग्लोसिस और ऑप्शन बी है हर्डेमेनिया और ऑप्शन सी जो है एम्फोकेसियस और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, हर्डेमेनिया। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। तो ये है दीज ऑल एक्सटेंड फॉर्म ऑफ फ्राम मीजोजोइक टू कैरिटेनियस विद द एग्जाम्पल ऑफ। अब इनमें जो है इसमें ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन ए है इचीमियासिस और ऑप्शन बी है प्लिनोजोइरिस और ऑप्शन सी है प्रोटोसोमासिस और ऑप्शन डी है चिरामिसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। नंबर 36 जो क्वेश्चन है एमसीक्यू, डिफिशिएंसी ऑफ एस्कोबिक एसिड्स काजेज। अब ये जो है डिफिशिएंसी एक डिजीज़ 4 दी हुई हैं, तो इसमें जो है ना कौन सी डिजीज़ जो है इस एसिड्स की वजह से होती है? तो ऑप्शन ए है एनीमिया। तो एनीमिया तो आपको पता है वो एब्सोरिक एसिड्स की डिफिशिएंसी की वजह से नहीं होती है, वो खून की कमी की वजह से होती है। और ऑप्शन बी जो है पेलगेरिया, ये भी एक डिज़ीज़ है लेकिन ये इससे रिलेट नहीं करती। और ऑप्शन डी जो है स्कर्वी, ये इसकी वजह से होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। अब चलते हैं 37 क्वेश्चन की तरफ। तो ये है द एक टाइप ऑफ एम्फोकेसिस इज़, ऑप्शन ए जो है वो है अल्चैथिल है और ऑप्शन बी जो है माइक्रोलेथियल है और ऑप्शन सी जो है मैक्रोलेथियल है और ऑप्शन डी जो है वो मेलोलेथियल है। अब इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है माइक्रोलेथियल। 38 नंबर क्वेश्चन है वो है व्हेन 2 मेल प्रोन्यूक्लियाई यूनिट विथ अ फीमेल प्रोन्यूक्लियाई स्टैम्प्ड इज, मतलब अगर 2 मेल प्रोन्यूक्लियाई यूनिट और एक फीमेल प्रोन्यूक्लियाई यूनिट एक साथ हैं तो उसको किस टर्म से हम लोग बुलाएंगे? अब इसमें जो ऑप्शन है वो पोलेंडियरली है और ऑप्शन बी जो है पोलेनगेमी है और ऑप्शन सी जो है गायनोजेनेसिस है और ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज है। तो अब इन ऑप्शंस की तरफ अगर देखें तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, पोली जो है एंड्री। अब इसमें जो है ज़्यादातर बच्चे जो है वो ये गलती करते हैं, ऑप्शन बी पोलीगेमी कर देते हैं, लेकिन ये नहीं है। बाकी ऑप्शन सी और डी तो वो नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 39, एग्स इन क्यूलियक्स मॉस्किटोज़ आर। अब ये जो क्यूलियक्स मॉस्किटो है उसमें जो एग्स हैं वो किस शेप में होते हैं? ऑप्शन ए जो है वो सिगार शेप्ड है और ऑप्शन बी है इलोंगेटेड, मतलब ज़्यादा लंबे चौड़े होते हैं। ऑप्शन सी जो है बोट शेप्ड होते हैं या डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, सिगार शेप्ड होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 40 जो है एमसीक्यू, टर्माइट्स बिलोंग टू, टर्माइट्स किससे बिलोंग करते हैं? अब इसके जो ऑप्शंस हैं वो हेमीपेट्रा,
और ऑप्शन बी जो है आइसोपेरा, और ऑप्शन सी जो है वो आर्थोपेरा है, और ऑप्शन डी जो है वो लिपिडोटेरा है। अब इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। 41 जो MCQS है उसमें है पेप्सिन डैश एन एंजाइम यूज्ड इन डाइजेशन। अब ये इसमें जो है थोड़ा ग्रामेटिकली है कि इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसमें ए में डेट आएगा, या बी ऑप्शन इज़, या सी ऑफ, और डी बीइंग। तो इसमें जो आएगा वो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। पेप्सिन इज़ एन एंजाइम यूज्ड इन डाइजेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये है डैश अ फ्यू ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमन। अब इसमें भी जो है वो ग्रामेटिकली है कि इसमें क्या आएगा। तो ऑप्शन ए में है ओनली, ऑप्शन बी है देयर आर ओनली, ऑप्शन सी है दैट ओनली, और ऑप्शन डी जो है विद ओनली। अब इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ओनली। ओनली अ फ्यू ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमन। अब 40 तक जो है वो प्योरली ये ज़ूलॉजी सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने आज के पेपर में सॉल्व किए हैं। अब 41 से जो है 50 तक ये जीके है। अच्छा, तो अब ये है कि 40 तक ये जो क्वेश्चन थे वो प्योरली सब्जेक्ट के थे, जो प्योरली ज़ूलॉजी सब्जेक्ट के थे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बीइंग अ कैंडिडेट कि आपके अपने सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन आ जाएं। बाकी जो 10 क्वेश्चन हैं वो जीके के हैं। तो जैसा कि मिस शबाना नवाज़ ने भी आप लोगों के डिफरेंट क्लासेस लिए हुए हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि ये 10 क्वेश्चन जो जीके हैं तो उन सबको मिला के, जो मिस शबाना की भी जीके सिंधी, उर्दू और ये ज़ूलॉजी की इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक और क्लास रखेंगे जिसमें जो है ये सारी मिला के और हम हल करेंगे, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो। सारी जीके जो है कंपाइल हो के आप लोगों को एक ही क्लास में समझा देंगे। और आप सबसे जो है ये रिक्वेस्ट है कि शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट से जो है हमें ज़रूर आगाह करें। और उम्मीद है कि ये क्लास भी आप सब लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगी। विश यू ऑल द बेस्ट जिन लोगों ने टेस्ट दिया है। थैंक यू।